इन सरोवरों के किनारे जो वृक्ष लगे हैं उनके संबंध में एक बात हम कहना चाहते तो उसमें सरोवर की बात आ गई। जो व्यक्ति तालाब खुदवाता है, वर्षा काल के जल का उसमें संग्रह करता है और उस सरोवर के तट पर पीपल के, बट के, गूलर के, पाकर के और आम के वृक्ष लगवाता है, उसके लिए हमारे पुराणों में लिखा है 10,000 पलाश दंडधारी त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, दोनों समय समिधाधान करने वाले, वेद पारायण करने वाले, अग्नि की, गौ की, गुरु की उपासना करने वाले 10,000 बटुक ब्रह्मचारियों को भोजन खिलाने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य किसी पवित्र नदी या किसी सरोवर के किनारे एक पीपल का वृक्ष लगा देने से प्राप्त होगा। 10,000 ब्रह्मचारियों को नित्य भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होगा। और केवल पीपल नहीं, पीपल, बट, पाकर, गूलर और आम, बाकी तो जितने वृक्ष लगाना चाहो उतने लगाओ, क्योंकि एक वृक्ष के कारण कितने पक्षियों को आश्रय मिलता है। हमने इसके संबंध में विचार किया कि ये वृक्ष क्यों, गूलर, पीपल, पाकर, बट, ये इसीलिए क्योंकि इनके फल जो पक करके गिरते हैं उसमें हजारों पक्षियों को दाना पानी मिलता है। पक्कर के नीचे गिरते हैं तो सरोवर में जल पीने के लिए गायें आती हैं तो वो भी मीठे मीठे फल खा करके तृप्त होती हैं, गोग्रास भी हो जाता है। कोई पथिक श्रांत होकर के आता है तो स्नान करके सरोवर में शीतलता प्राप्त करता है और पके पके आम के फल जब गिरते हैं तो उससे उस मनुष्य का आतिथ्य भी हो जाता है और अनेक तोते आदि पक्षियों का भी आतिथ्य हो जाता है जो फल ही खाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे दाऊ दादा, ये वृंदावन के वृक्ष आपका कितना स्वागत सत्कार कर रहे हैं। बस यही वर्णन है इसमें। अलग अलग महात्म्य लिखा है। जो व्यक्ति ऐसा चाहता है कि हम कभी दरिद्र न हो, किसी जन्म में दरिद्रता मुझे न घेरे, सदा उत्तम कुल में जन्म हो, उत्तम विद्या प्राप्त हो, ऐसा किसी का मनोरथ है तो वह अपने जीवन में अधिक से अधिक पीपल के वृक्ष लगावे। हमारे वंश की वृद्धि निरंतर होती रहे, ये इच्छा हो तो बट का वृक्ष लगावे। हमारे कुटुंब में कलह ना हो, शांति हो, उसके लिए बट वृक्ष लगावे। हमारे घर में आरोग्य हो, उसके लिए निम्ब वृक्ष लगावे। उत्तम सुलक्षणा बेटी की प्राप्ति हो, इसके लिए जामुन का पेड़ लगावे। सुंदर पत्नी की कामना की इच्छा हो तो अनार का वृक्ष लगावे। वंश वृद्धि की कामना हो तो अंकोल का वृक्ष लगावे। कितने पद्म पुराण में तो इस प्रकार का अध्याय है जहां एक एक वृक्ष का नाम लेकर किस वृक्ष को लगाने से किस पुण्य की प्राप्ति। हम तो कहते हैं कि इस कथा में भी कम से कम एक विशाल वट वृक्ष, बड़ा पौधा मंगाना और कल सिम्मी अग्निहोत्री की स्मृति में एक स्थल आप चयन कर लीजिए, सार्वजनिक स्थल कोई भी हो, बड़ा वट का पेड़ उनकी स्मृति में लगावे, जिसमें ये कथा हमेशा के लिए वट वृक्ष अक्षय होता है। उसकी आयु बहुत बड़ी होती है, हजारों साल की आयु होती है। जब तक वट वृक्ष रहेगा तब तक कथा की स्मृति बनी रहेगी कि हाँ
यहाँ गोंदपुर में कथा हुई थी। और आप विचार करें, जितने श्रोता यहाँ बैठे हैं सब निश्चय कर लें कि हम एक एक वृक्ष कथा के बाद लगाएंगे, जहाँ कहीं भी रहते वहाँ लगाएंगे, तो धरती माता का कितना श्रृंगार हो जाएगा, कितने वृक्ष लग जाएंगे। इस तरह से वृक्षों का सदा आदर करना चाहिए।